इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रूस में फेसबुक पर बैन लग सकता है। फेसबुक मैसेंजर और इंस्टाग्राम पर भी बैन की तैयारी है। हालांकि रूस ने साफ किया है कि व्हाट्सएप पर बैन नहीं लगेगा। इससे पहले फेसबुक समेत तमाम बड़ी कंपनियों ने रूस में अपने ऑपरेशंस रोकने का ऐलान किया था। इसके बाद अब रूस की ओर से यह कहा गया है कि फेसबुक पर बैन लग सकता है। फेसबुक मैसेंजर और इंस्टाग्राम पर भी बैन की तैयारी है। हालांकि रूस ने यह साफ किया है कि व्हाट्सएप पर बैन नहीं लगेगा। दरअसल पूरी दुनिया रूस का बहिष्कार कर रही है और अमेरिकी कंपनियां खास तौर पर इस मामले में काफी आगे हैं। और फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा, जो कि अमेरिका की कंपनी है, भविष्य में रूस में उस पर बैन लग सकता है। आज रूस और यूक्रेन युद्ध का 16वां दिन है। रूस की सेना कीव के बेहद करीब पहुंच चुकी है। अब रूसी सेना कीव पर कब्जा करने के लिए अलग रणनीति बना रही है, जिसके तहत कीव को दो ओर से घेरने की तैयारी है, ताकि कीव पर कब्जा होने में कोई भी गुंजाइश न रह जाए। कीव से 15 किलोमीटर दूर रूसी सैनिक। कीव पर कब्जे के लिए रूस की खास रणनीति। आज की रात कीव पर भारी। जी हां, क्या अब यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का कब्जा हो जाएगा? क्या अब रूस यूक्रेन का महायुद्ध खत्म हो जाएगा? या अभी भी कीव पर कब्जा करना रूस के लिए आसान नहीं है? कीव से केवल 15 किलोमीटर दूर है रूसी सेना, यानी रूसी सेना अब कीव के काफी करीब पहुंच गई है। तो क्या कीव पर अब आसानी से कब्जा हो जाएगा, या कीव पर कब्जा करने में रूस को काफी दिक्कत होगी? आपको आगे बताएंगे कि कीव पर कब्जा करने में रूस को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले ये जानिए कि 64 किलोमीटर लंबा रूसी सेना का इतना बड़ा काफिला कितना खतरनाक है। करीब 40 मील यानी 64 किलोमीटर लंबे रूसी सेना के इस काफिले में कीव पर कब्जा करने के लिए सब कुछ है। सेना के इस काफिले में बेहद खतरनाक टैंक, भारी बख्तरबंद गाड़ियां, हजारों की संख्या में सैनिक, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, भारी संख्या में गोला बारूद, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, कई दिनों का रसद, मेडिकल सामग्री और कई हफ्ते तक लड़ने का सामान शामिल है। दरअसल कीव पर कब्जा करने के लिए रूस ने कीव को दो ओर से घेरना शुरू कर दिया है। रूसी सेना ने पहला घेरा पश्चिमोत्तर शहर इरपिन से बनाना शुरू किया, जबकि दूसरा घेरा पूर्व में स्थित ब्रोवडी से बनाना शुरू किया। मतलब ये कि पूर्व और पश्चिम दोनों ओर से कीव को घेरने की तैयारी चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन पर रूस लगातार टैंक और मिसाइल से हमला कर रहा है और कीव पर फाइनल कब्जा करने से पहले उसने अपने हमले काफी तेज कर दिए। वैसे रूस क्रीमिया के रास्ते भी यूक्रेन पर कब्जा करने की रणनीति पर काम कर रहा है। लेकिन अभी केवल कीव की बात करें तो कीव पर कब्जा करना रूसी सेना के लिए जितना आसान दिखाई दे रहा है, उतना है नहीं। ये रूसी टैंकों पर
यूक्रेनी ड्रोन के हमले हैं और ये हमले इतने सटीक हो रहे हैं कि रूसी सेना की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आगे हम आपको इन ड्रोन्स की कहानी बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानिए, इन ड्रोन्स की वजह से रूसी सेना तेजी से कीव की ओर नहीं बढ़ पा रही। 64 किलोमीटर लंबे रूसी सेना के काफिले को कई घंटे रुकना पड़ता है। जंगलों में टैंक्स को छिपाना होता है और सैनिकों के एकजुट होने के बजाय छोटे छोटे गुटों में खुद को बांटना होता है। इस वजह से रूसी सेना लगातार आगे नहीं बढ़ पा रही। हालांकि रूसी सेना भी कीव पर कब्जे के लिए लगातार अपनी रणनीति बदल रही है और यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए हमले बढ़ा रही है। रूसी सेना के लिए एक और मुश्किल तब होने वाली है जब वो कीव में घुस जाएं, क्योंकि उस दौरान इस बात की पूरी संभावना है कि यूक्रेन की आम जनता रूसी सेना का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए। मतलब कीव पर कब्जा करना जितना आसान दिखाई दे रहा है उतना होगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर से अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की मांग की है। जैविक हथियारों पर चर्चा की मांग कर रहा है रूस का दावा है कि यूक्रेन में है जैविक हथियार, जिस पर यूएनएससी में चर्चा होनी चाहिए और इसको लेकर यूएनएससी की बैठक बुलाने की मांग की है रूस ने। रूस यूक्रेन युद्ध का 16वां दिन और एक तरफ घमासान जारी है, दूसरी तरफ रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन में जैविक हथियार बनाने की तैयारी चल रही थी और इसमें अमेरिका भी शामिल रहा है और इसको लेकर के अब संयुक्त राष्ट्र की बैठक बुलाने की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की मांग की है। न्यूक्लियर प्लांट नहीं, हथियारों का जखीरा। Ammunition seized from around the facility. Cabinets stacked with pistols and even firearms and weapons from the United States. Here is कैमरे पर न्यूक्लियर प्लांट का सच। a rocket-propelled grenade launcher, and it says here, Spring Branch. उड़ता हुआ काल, रूसी टैंक खाक। आज की रात कीव पर भारी। कब्जे का फाइनल काउंटडाउन शुरू। अब कीव पर कब्जा तय है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान। हम रणनीतिक मोड़ पर पहुंच चुके हैं और जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। युद्ध का 16वां दिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का यह दावा है कि यूक्रेन रणनीतिक मोड़ पर पहुंच चुका है और जीत की ओर आगे बढ़ रहा है। एक और रूस की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के सैनिक साजो सामान को तबाह किया जा रहा है और वहीं अब यूक्रेन की ओर से जीत का दावा किया जा रहा है। आइए अब आपको दिखाते हैं न्यूक्लियर प्लांट का अर्धसत्य।
आज से 7 दिन पहले यूरोप के सबसे बड़े ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लग गई थी। उस समय पूरी दुनिया में डर का माहौल बन गया था। अब क्या होगा? हालांकि बाद में रूसी सेना का इस पर कब्जा हो गया, आग बुझा भी दी गई, लेकिन आग को लेकर रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। लेकिन क्या आपको यह पता है कि इसी ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में हथियारों का जखीरा रखा गया था? देखिए ये पूरी रिपोर्ट। यह है ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट। यह है यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब रूसी सेना का है इस प्लांट पर कब्जा। सात दिन पहले यूरोप कब्रिस्तान बनने से बच गया था। क्योंकि 7 दिन पहले यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लग गई थी। अगर यह आग नहीं बुझती तो 100 करोड़ लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। आपको आगे हम इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के भीतर की रिपोर्टिंग दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इस प्लांट में लगी आग को लेकर यह साफ नहीं हुआ है कि आग किसने लगाई। यूक्रेन ने रूसी सेना पर आरोप लगाया और रूसी सेना ने यूक्रेन पर। रूस ने आरोप लगाया था कि प्लांट से रूसी सेना पर हमला हुआ था। मतलब इस न्यूक्लियर प्लांट में क्या हथियारों का जखीरा था? क्या यह प्लांट हथियारों की फैक्ट्री थी? चलिए अब आपको इस प्लांट के भीतर की रिपोर्टिंग दिखाते हैं। यह रिपोर्टिंग की गई है रूस के चैनल रशिया टुडे के रिपोर्टर मुराद गजदीव के द्वारा। Is the armory at Zaporozhye nuclear power station filled to the brim with weapons seized from Ukrainian National Guardsmen, more than 200 of them who surrendered to Russian troops who have taken over the facility. You can find here all sorts of firearms. This is an American M4 rifle clone, locally made, called the Ukrop. You have crates and crates stacked with assault rifles, Kalashnikov rifles, as well as grenade launchers, ammunition of all sorts and types, also in vast quantities. The Ukrainian soldiers who were stationed here were ordered to defend this nuclear power station to the last drop of blood. Evidently, they thought better of it. They surrendered to Russian forces and have been let go. They're now with their families at home, having written and signed papers that they wouldn't participate in any more fighting. Again, rocket-propelled grenades, ammunition seized from around the facility, cabinets stacked with pistols and even firearms and weapons from the United States. Here is a rocket-propelled grenade launcher, and it says here, Spring Branch, Texas. So this was evidently manufactured in the United States. इन हथियारों से ये तो साफ है कि अमेरिका और नेटो देश यूक्रेन को काफी सैन्य मदद दे रहे हैं। साथ ही ये भी साफ होता है कि इस प्लांट में जितने हथियार थे, अगर उस दिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूक्रेन रूस की सेना के बीच युद्ध होता तो यूरोप को खत्म होने से कोई बचा नहीं सकता था। हालांकि ये रिपोर्टिंग कितनी सही है कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस संवाददाता ने ये रिपोर्टिंग की है वो मुराद गजदीव हैं और रशिया टुडे के संवाददाता हैं, और रशिया टुडे रूसी सरकार का ही चैनल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए अब आपको दिखाते हैं उड़ता हुआ काल। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के टैंकों पर लगातार यूक्रेन के हमले। ड्रोन से रूसी टैंकों को तबाह कर रहा है यूक्रेन के ड्रोन अटैक की नई तस्वीरें सामने आई है। आसमान में उड़ता हुआ ये काल रूस के टैंकों को बर्बाद कर रहा है। एक छोटा सा देश यूक्रेन कैसे सुपर पावर रशिया को रोक रहा है, उसके पीछे क्या है वो हथियार? यही वो उड़ता हुआ काल है, यही वो ड्रोन है जो कि लगातार रूस के टैंकों को तबाह कर रहा है। मारक क्षमता वाला ये ड्रोन।
ये ड्रोन नहीं, यूक्रेन का ब्रह्मास्त्र है। रूसी सेना के लिए उड़ता काल है। टैंकों को भस्म करने का अस्त्र है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन पर हमले कर रही है। यूक्रेन की सेना भी रूस को करारा जवाब दे रही है। युद्ध का आज 16वां दिन है। अब तक इस लड़ाई में भारी तबाही हुई है। बमबारी में यूक्रेन के कई शहर बर्बाद हो गए। हवाई हमले में हजारों घर तबाह हो गए। नागरिकों की जान जा रही है और ज़ेलेंस्की आगे भी जवाब देने को तैयार है। मतलब साफ है कि ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है और इसकी बड़ी वजह ज़ेलेंस्की के पास एक ब्रह्मास्त्र है जो लगातार रूस के एक के बाद एक टैंक को खत्म कर रहा है। रूसी सैनिकों में खलबली मची है। जी हाँ, ये है टर्की का खतरनाक लड़ाकू ड्रोन बायक्टार TB2, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन रूस की सेना के खिलाफ कर रहा है। ये ड्रोन इतना खतरनाक है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक इसने रूस के काफी टैंकों को खत्म कर दिया। रूस की तेल से भरी पूरी ट्रेन तक को उड़ा दिया और लगातार रूस की सेना को नुकसान पहुंचा रहा है। ये ड्रोन इतना सटीक हमला करता है कि रूसी सेना खुद को संभाल नहीं पा रही। इस ड्रोन की वजह से रूसी सेना खुद को जंगलों में छिपाकर आगे बढ़ रही है। सेना एकजुट होकर नहीं, टुकड़ियों में आगे बढ़ रही है। टैंकों को जंगलों के रास्ते ले जाया जा रहा है। यही वजह है कि रूसी सेना का 64 किलोमीटर लंबा काफिला लगातार नहीं चल पा रहा। उसे रुकना होता है, बचना होता है इन खतरनाक ड्रोन से। टर्की का ये ड्रोन सतह से काफी नीचे उड़ने में सक्षम है। साथ ही इसे मोबाइल स्टेशन से ऑपरेट किया जा सकता है और बेहद हल्के ये ड्रोन 24 से 30 घंटे तक उड़ सकते हैं। इसमें लगी 4 लेजर गाइडेड मिसाइल्स 27,000 फीट की ऊंचाई से भी टारगेट पर सटीक वार करने में माहिर है। करीब 1.5 क्विंटल तक के पेलोड को लेकर आसमान में गुम हो जाने वाला ये घातक ड्रोन यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत और रूस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि ये ड्रोन रूसी सेना को रोक पाएगा, लेकिन ये सच है कि ये ड्रोन रूसी सेना को लगातार तहस नहस तो करता ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.